बजे का वैसे टाइम है ना? सही है, सही है, 1:30 बजे का time, ठीक है। जी जी। सही है। चलिए जी, चलिए जी, आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो माशाल्लाह, 5 6 5 लोग ऑनलाइन है। यूसुफ गनी भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबी तलबी आज वो नहीं है, आज क्लास उसकी है ना, बैलेंस की, कैल्शियम। ओ, यस 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 यस, मेरे तो जेहन से निकल गया जी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही है जी। कैल्शियम की क्लास है जी, बिल्कुल सही है। उसे ब्लैक करें, एक दो कलर तक थोड़ी होती है। अच्छा, क्या कैसे कर सकते हैं हम? व्हाइट व्हाइट बोर्ड पे लिखे? हाँ? अच्छा, व्हाइट बोर्ड पे लिखे हम। जी मनोहर भाई, बिल्कुल, जी याद आ गया। अ, मैंने अरेंजमेंट कर लिया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को हम ना, मैं और सिस्टर रास्ता मिलके हम डिस्कस कर लें। तो इसको मैं पेपर पे ड्रा करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पेपर पे ना आपको, हाँ, हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अच्छा, मिस खतीजा भी आ गई है। मिस खतीजा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस खतीजा, आपको आवाज आ रही है? मिस खतीजा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। मिस खतीजा ने जी माशाल्लाह बीसीएम परचेज की है और अपने होम ऑफिस शॉप को स्टार्ट करने लगी है। तो सब लोग इनको मुबारकबाद दीजिए। इन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टेप उठाया है इस महंगाई के हालात में। ऐसे करूंगा, इस महंगाई के हालात में। तो इन्होंने माशाल्लाह ना बहुत जबरदस्त काम किया है। जी बहुत बहुत मुबारक थैंक यू। हो। सिस्टर आपको बहुत मुबारक हो, बहुत पहले में। सर इधर से तो हो रहा है, इधर से हाँ।
सर भी न्यू मॉडल का बीसीएम इनके पास। न्यू मॉडल का बीसीएम न्यू मॉडल का सर बहुत जबरदस्त है न्यू मॉडल जी। जो न्यू बीसी में है, उसमें कुछ चेंजिंग है? अच्छा यूसुफ भाई, आपकी तरफ से वो आ रहा है, आपकी तरफ से शोर आ रहा है शायद। सर मैं ये म्यूट कर सर तो भी नहीं यूसुफ गनी साहब का मोबाइल जी। यूसुफ गनी। अच्छा सिस्टर राशिदा आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही। ठीक है। अच्छा सिस्टर, आपने आपने और मैंने भी ये कॉन्सेप्ट में चाह रहा हूँ हम जी सर। इसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह डिटेल से डिस्कस कर लेना। ठीक है। जी सर। हाँ, ये कैल्शियम का ये वाला कैल्शियम। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, पेपर आपको नजर आ रहा है? और क्लोज कर। जी सर। जी सर। तो कैल्शियम का हमने डिस्कस किया था ना, तो मैं चाह रहा हूँ उसको हम दोबारा डिस्कस कर लें और इसको हम जरा डीप डिस्कस कर लें, थोड़ा सा डीप हम इसको डिस्कस कर लें। और इसके डिस्कशन का मकसद ये होगा कि हम अपनी फैमिलीज को सिक्योर कर लें, हम नॉलेज हासिल कर लें, डिस्कशन कर लें और अपनी फैमिलीज को हम ना सिक्योर कर लें। चलिए, तो सिस्टर राशिदा आपने ऐड करना है इसमें। तो हमने डिस्कस किया था कि कैल्शियम बैंक जो है ये कैल्शियम बैंक किसको कहते हैं बताइए जी? बोन्स को। बोन्स को कहते हैं, बिल्कुल ऐसी है। बोन्स को हम कैल्शियम बैंक कहते हैं ना। तो बोन्स के अंदर 99% कैल्शियम होती है। ठीक है। और इसको चेंज कर ले, सीधा आ जाए, सीधा नहीं हुआ। इधर रख ले, इस तरफ रख ले। सर भी ये भी ठीक है, समझ आ रहा है सही, इस डायरेक्शन में भी ठीक है। सर आपका माइक ऑफ हो गया।
सर अपना माइक ऑन कर लें। अच्छा सॉरी। अच्छा 99% कैल्शियम हमारी ना बोन्स के अंदर होती है ना, ये मैंने बोन बनाई है, ये हमारी बोन है। तो इसको हम ना कैल्शियम बैंक कहते हैं, हमने इसको कैल्शियम बैंक कहा। ये कैल्शियम बैंक है। और 1% कैल्शियम हमारी ब्लड वेसल्स में है ना, ठीक है। तो ये हमारी ब्लड वेसल है, खून की नालियां। अच्छा, तो 1% कैल्शियम जो है ना, ये ब्लड को चाहिए लाजमी, क्यों? ब्लड फ्लो जारी रखने के लिए, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है ना वो जारी रह सके। तो ये हमें हर हालत में चाहिए। अगर इसमें 1% कैल्शियम नहीं होगी ना खून के अंदर, तो ब्लड का फ्लो जो स्टॉप हो जाएगा और जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है हमने डिस्कस किया था कि अब ब्लड में कैल्शियम कहाँ से आएगी, ठीक है। ब्लड के अंदर कैल्शियम कहाँ से आएगी जी, बताइए, कहाँ से आएगी ब्लड में कैल्शियम? खाने से। खुराक से, बिल्कुल सही फरमाया, खुराक से आएगी। तो ब्लड में कैल्शियम हमारे ना खुराक से आएगी, ठीक है। खुराक से हमें कैल्शियम मिलेगी और वो कैल्शियम हमारी जो है ना वो ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। ब्लड 1% रख लेगा और उससे ऊपर ये कैल्शियम जो है बैंक में भेज देगा, ठीक है। तो इसको हमने कहा था, ये हमने डायग्राम जो है वो बनाया था, डायग्राम हमारे नोट्स में बना हुआ है, ये आप दोबारा बस देख भी लें कि ये जो है ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना, क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब क्या हो रहा है, ब्लड से कैल्शियम बोन में जा रही है, तो क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन है ना, तो ये सेक्रीशन जो है वो करता है, ये सेक्रीट करता है, ये हार्मोन सेक्रीट करता है, ठीक है। तो सर्कल जो है वो सीधा चलेगा, ठीक है। यहां से कैल्शियम आई तो क्या हुआ, इंक्रीज इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जो हमारा थायराइड हार्मोन है ना, उसने सेक्रीशन की, और थायराइड हार्मोन ने सेक्रीशन की, और क्या हुआ, कैल्शियम जो है 1% कैल्शियम हमारी खून से एक्सेस कैल्शियम बोन में चलेगी। तो ये सर्कल सीधा चला, ठीक है। अच्छा, तो अब मसला क्या आया, मसला ये आया कि हमारी जो खुराक है ना, खुराक में प्रॉब्लम आया कि हमारी खुराक ठीक नहीं रही, ठीक है। हमारी खुराक, एक तो ये था कि हम अच्छी खुराक खाएं, पहले पहले आज से 30 40 50 साल पहले अच्छी खुराक खाते थे, उस खुराक में कैल्शियम थी। अच्छा, तो हम खुराक को और अच्छा करते, तो क्या हुआ, इस डेवलपमेंट की वजह से, कमर्शलाइजेशन की वजह से खुराक की क्वालिटी कम होगी, ठीक है। खुराक की, और फिर फर्टिलाइजर की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, ठीक है, जो है प्रिजर्वेटिव्स की वजह से खुराक की क्वालिटी कम होगी। खुराक की क्वालिटी कम हुई तो खुराक में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। तो जब न्यूट्रिएंट्स कम हुए तो फिर क्या हुआ, कैल्शियम की भी खुराक में कमी होगी। तो अब क्या हुआ कि खुराक से हमें कैल्शियम जो है वो नहीं मिल रही, और फिर ऊपर से एक और जुल्म हुआ हमारे साथ। क्या हुआ कि हमने ना कैल्शियम किलर्स खाना शुरू कर दिए। ये हमने बहुत गलत किया, ठीक है ना। हम कैल्शियम किलर्स लेना शुरू कर दिए हमने, कैल्शियम किलर्स। पहले हमारी कैल्शियम पूरी नहीं हो रही, ऊपर से हमने कैल्शियम किलर्स लेना शुरू कर दिया। कैल्शियम किलर्स में सबसे पहला नाम किसका है जी, बताएं? कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर। तो ये क्या है, कोका कोला, स्प्राइट, सेवन अप, लेमन सोडा, सोडा वाटर, जिसे हम सोडा वाटर भी हम कहते हैं। तो ये सब कार्बोनेटेड वाटर है। ये क्या है, ये कैल्शियम किलर है। ये पहले, एक तो मसला ये हुआ कि हमारी कैल्शियम से खुराक पूरी नहीं हो रही, दूसरा ये हुआ हमने कैल्शियम किलर लेने शुरू कर दिए। मतलब देखिए, एक आफत ने दो आफतों को, हमने डबल आफतों को हमने ना दावत दी, कितना बड़ा हमने जुल्म किया ना। और फिर कैल्शियम किलर का हमें शऊर नहीं है। अक्सर गोश्त खाएंगे, कढ़ाई खाएंगे, उसके बाद बोतल पिएंगे। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा पीते हुए, होटलों के अंदर तो लाजमी ऐसा होता है। शादी की दावत खाएंगे, उसके बाद कैल्शियम किलर लेंगे।
तो अब ये शऊर आता है इंसान को। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर जो है वो बोतल का आना बंद कर दिया, हम मेहमानों को बोतल नहीं देते। ठीक है, मेहमानों ने पीनी है अपने घर में पी ली, हमारे घर में सर्व ना हो, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत है ना। तो हम उसको उसे अब हम अक्सर ये कर दें कि मेहमानों को अच्छा खिला के पिला के उसके बाद कार्बोनेटेड वाटर दे के, कोका कोला स्प्राइट सेवन अप दे के, वो अच्छा खिलाया हुआ, ये क्या कहते हैं, ये उसको जला देते हैं, जला के और उसके बाद फिर हम मेहमान को भेज देते हैं। तो ये हम बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं मेहमानों के साथ। और फिर ना इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, तो ये ना क्या होता है, सेक्रेशन छोड़ भी, थायराइड हार्मोन ने काम किया और हमारी कैल्शियम बैंक में जा रही है। अब ऐसा नहीं होता, फिर खुराक से हमें कैल्शियम नहीं मिल रही 1%। अब खून के फ्लो ने जो है ना वो जारी रहना है। अब ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मशीन है, तो अल्लाह अल्लाह ताला तो मास्टर क्रिएटर है, मास्टर क्रिएटर के मास्टर क्रिएटर है। अब क्या होता है, सर्कल उल्टा चलता है। सर्कल को इस तरह चलना था, अब सर्कल ना उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलता है, अब यहां से कैल्शियम जो है ना, यहां से कैल्शियम माइग्रेट करती है बोन की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अब थायराइड हार्मोन काम नहीं करेगा, अब पैराथायराइड हार्मोन काम करेगा। इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ सर इसमें दो चीजें और ऐड कर लें। क्या कह रही है सिस्टर? सर ये जो कैल्शियम किलर है इसमें और भी ऐड कर लें दो चीजें मोस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जी, कैफीन और दूसरा निकोटीन। यस, कैफीन और निकोटीन। जी। कैफीन और निकोटीन, कैफीन जो है वो कॉफी कॉफी और चाय से हमें मिलती है, और निकोटीन हमें सिगरेट से जी। मिलती है। ऐसी है सिस्टर? तो ये भी जी हमारी ना सर। उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ना डिस्टर्ब करती है। तो अब क्या हुआ, सर्कल उल्टा चला। सर्कल उल्टा कैसे चला कि जो हमारे जो है ना ब्लड वेसल इनको अंदर कैल्शियम की कमी हुई। तो कैल्शियम की कमी हुई तो क्या हुआ, ये पैराथायराइड हार्मोन्स को, ये हमारे पैराथायराइड हार्मोन्स को इन्फॉर्म करते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है। आप क्या करो, आप जल्दी सी एप्लीकेशन लिखो, अफसरों से साइन करवाओ और कैल्शियम बैंक से कर्जा लो। कैल्शियम बैंक से सर कर्जा लेके कैल्शियम बैंक से कर्जा लेके फटाफट हमें पहुंचाओ, ताकि 1% कैल्शियम इधर आए और 1% कैल्शियम इधर आए, हमारा फ्लो जारी रह सके और तुम्हारी भी जिंदगी बच जाए और हमारी भी जिंदगी बच जाए। तो ऐसे ही होता है। फिर अब थायराइड हार्मोन काम नहीं करता, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन छोड़ता है और यहां से कैल्शियम निकल के हमारी ब्लड वेसल के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया जी? सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग साथ हैं, हम ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे ना, इसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें इस कंसेप्ट को। जी सर। अच्छा, जी जी अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल जो है ना, जब यहां से जो है कैल्शियम निकल के इधर आई, तो अब हमारी जो हड्डियां है ना, इसके अंदर सिर्फ कैल्शियम नहीं होती इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। बताएं क्या क्या होता है इसके अंदर भी? फास्फोरस होती है, पुरुष। मैग्नीशियम होती है, सबसे फैट्स होती है। ज्यादा फैट होती है, फैट बहुत ज्यादा होती है, मिल्क जिस तरह हम खाते हैं ना, गुदा। और क्या होता है, जिंक होती है, ठीक है, और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो हड्डियों के अंदर बहुत सारी जो है ना, और फिर हाँ कोलेस्ट्रॉल, फैट कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तकरीबन एक ही चीज, ये भी इसके अंदर होता है। तो जब कैल्शियम निकल के इधर जाती है ना, कैल्शियम 1% जो है उसमें जाती है ब्लड के अंदर, जिसको सिस्टर राशिदा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये वाला सर्कल चल रहा है, अगर सीधा सर्कल चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिजली वापडा से आ रही है। और अगर ये वाला सर्कल स्टॉप हो गया, आपका ये वाला सर्कल स्टॉप हो गया, क्रॉस हो गया, अब क्या हुआ, अब आपका ये पैराथायराइड हार्मोन काम करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि लोड शेडिंग हो गई है। और अब बिजली कहां से आ रही है? क्यों जी? यूपीएस से। यूपीएस से आ रही है, यूपीएस से आ रही है बिजली। ठीक है, अब हमारी बॉडी यूपीएस पे शिफ्ट हो गई है। तो यूपीएस की ना, यूपीएस चंद घंटे बिजली दे सकता है, तो यूपीएस इमरजेंसी के लिए है, यूपीएस लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए नहीं है।
लॉन्ग टर्म अगर आप यूज करेंगे ना यूपीएस को, पहली बात तो यह है कि यूपीएस की लाइफ नहीं है, वो जल्दी वो हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब जल्दी उसमें करंट खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो जो चीजें आप लंबा सा यूपीएस पे चलाएंगे, पंखा चला रहे हैं, कोई भी चीज चला रहे हैं, उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसी तरह जब ये वाला सर्कल चलेगा यूपीएस वाला, तो हमारे ऑर्गन्स की लाइफ कम हो जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है। इस वक्त हमारी शायद 99% से भी ज्यादा आबादी यूपीएस पे चल रही है, और वो जिंदा है, वो समझ रही है हाँ मेरी बत्तियां जा रही हैं, नहीं मेरी बत्तियां नहीं बुझी है, मेरी बत्तियां जा रही हैं, लेकिन है वो यूपीएस पे है। तो हमने उनको शऊर देना है कि तुम ये यूपीएस पे, भाई यूपीएस पे ये इमरजेंसी था, अब तुम फटाफट वापडा पे शिफ्ट हो जाओ, वापडा पे आओ और अपनी जिंदगी को बेहतर करो। अच्छा, अब ये लोन जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब जो टीसीएम फिलॉसफी है वो क्या कहती है, वो कहती है ये लोन शुरू होता है 18 साल के बाद। 18 साल के बाद, 18 साल के बाद ये लोन जो है वो होना शुरू हो जाता है, कि यानी कि जब आप 28 साल के हुए तो हर साल 1% कम होता है। जब आप 28 साल के हुए आपके जिस्म में 10% कैल्शियम की कमी होगी। लेकिन ये मैं किन की स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैं उन लोगों की स्टोरी बता रहा हूँ जिनका जिनका कैल्शियम खुराक से ठीक आ रहा है और वो कैल्शियम किलर नहीं ले रहे। ठीक है, जो लोग बोतलें पी रहे हैं ना, जो लोग कैल्शियम किलर ले रहे हैं, उनकी ये स्टोरी नहीं है। ये सेहतमंद लोगों की स्टोरी है कि 18 से 28 साल में 10% कैल्शियम की कमी होगी। फिर सॉफ्टनिंग के बारे में ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, कि ये ना खाने को हजम करती है। तो ये खाने को हजम नहीं करती, ये खाने को जला के खत्म कर देती है, खाने को जला के खत्म कर देती है। अभी हमने जो है ना वो एक ट्रेनिंग ली है, आपको तस्वीरें भी शेयर की थी, मैं उस इदारे का नाम भूल गया, यूसुफ भी उस इदारे का नाम बताइएगा। उसमें न्यूट्रिशनिस्ट आई हुई थी, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट कह रही थी, वो डिसेंडिंग का इदारा है, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट कह रही थी कि कई होटल्स के अंदर पेप्सी को वॉशरूम में रखा है सफाई के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और ये जो तेजाब मिलता है उससे उनको सस्ती पड़ी है, और तेजाब इतनी सफाई नहीं करता जितनी अच्छी सफाई ये बोतलें करते हैं। तो इसको वॉशरूम को साफ करने के लिए यूज किया जा रहा है, इन बोतलों को, कि वो ना चिकनाई को बड़े अच्छे तरीके से साफ करती है। तो ये न्यूट्रिशनिस्ट बता रही थी, हाँ जी तारिक भाई, डाइटिशियन। वो नेफ्टी नेफ्टी इंस्टीट्यूट में गए थे, वो जो रमजान के हवाले से जी जी जी, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया था, नेफ्टी। नेफ्टी इंस्टीट्यूट थे, और मैडम सदफ नाम है उनका, जी जी, डाइटिशियन है, वो मैडम बता सदफ। रहे। हाँ, जी, ये तो लेवल मैंने है। फिर उनके साथ ऐड किया, मैंने कहा जब ये हमारी बॉडी में जाती है ये बोतलें, तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम का भी इसी तरह स्पाइक कर देती है, कैल्शियम की झाड़ू फेर देती है। तो मतलब हम ना बोतलों को तो हमें लाइफ से निकाल देना चाहिए, और फिर ये कैफीन और निकोटीन को भी लाइफ से निकाल देना चाहिए। तो जब हम 28 साल के हुए ना, तो 10% कमी होगी। फिर जब हम 38 साल के हुए, ये उन लोगों के लिए है जो बोतलें नहीं पीते, जिनकी डाइट अच्छी है। जब आप 38 साल के हुए 20% कमी होगी। जब आप 48 साल के हुए 30% कमी होगी। और जब आप 58 साल के हुए तो 40% कमी होगी। जब आप 68 साल के हुए तो 50% कमी होगी। तो एक बंदा आपको 70 साल का मिला है, 68 साल का मिला है, तो समझ जाए अगर उसकी डाइट अच्छी है, उसने कैल्शियम किलर नहीं लिया, उसकी खुराक अच्छी है, तो उसके अंदर इस वक्त 50% कैल्शियम रह गई है। तो जिसकी वजह से उसके सारे फंक्शन जो है वो इम्बेलेंस हो गए हैं। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे 109 से ज्यादा बीमारियां कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो ये कैल्शियम की कमी जो है वो होना शुरू हो जाती है। अभी सिस्टर हिना शायद यहाँ मौजूद है, सिस्टर हिना ने पिछले हफ्ते कैल्शियम की ट्रेनिंग ली, और अपने एक जानने वाले का केस मुझे रेफर किया। उनकी उम्र 23 साल है, और उनको 3 स्टंट डलेंगे। कितनी उम्र है? 23 साल, यानी कि 23 साल 28 यहाँ पे बनते 23 साल, 18 और 5 23, 23 साल में वो 50% तक पहुंच गई है। क्योंकि स्टंट डलते हैं 60-70 साल में डलते थे कभी, क्योंकि जब कमी ज्यादा हो जाती थी। तो अब 23 साल में ये आ गया। इसका मतलब ये कि उस सिस्टर ने कैल्शियम किलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, और उनकी खुराक भी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो अब हम वापस उस पर आते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। जब यहां से जो है कैल्शियम हमारी ब्लड वेसल में आती है, तो इस कैल्शियम के साथ चिकनाई, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होना शुरू हो जाती है खून के अंदर। ठीक है, और खून में शामिल होना शुरू हो जाती है, और खून जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके जो पार्टिकल है ना, स्टेसिस, लोथड़े से पहले स्टेसिस होते हैं, वो इधर आके जमना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, इनको मिलती है ऑक्सीजन। कहां से मिलती है ऑक्सीजन? इनको मिलती है ऑक्सीजन खून से। खून से ऑक्सीजन मिलती है। अब यहां से लोन चल रहा है, लोन चल रहा है, लोन चल रहा है, यहाँ पे जो है ना वो जमा होता जा रहा है। तो अब क्या हुआ, जब ये लोन सिलसिला शुरू हुआ, आपको पहला जो प्रॉब्लम हुआ वो कोलेस्ट्रॉल का हुआ। आपका सर दर्द हुआ, आप गए डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा जी आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, तो पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी आप बीपी भी चेक करवाएं, तो चेक किया बीपी, तो बीपी भी बढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, देखा ना जी, आपको इस वजह से मसला हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या करना है? तो अब ये करना है कि आपने 24 घंटे में एक गोली कोलेस्ट्रॉल की जरूर लेनी है। आपने बीपी को कंट्रोल करने वाली गोली जरूर लेनी है। डॉक्टर साहब ये कब तक लेनी है? भाई ये खुराक का हिस्सा बना लें, जब तक जिंदा है आपने लेनी है। तो आप समझिए गोली क्यों लेनी है। गोली इस वजह से लेनी है कि 24 घंटे में जो लोन आया है, जो खून गाढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को पतला करने वाली गोली उसको पतला करेगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली गोली उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी। आया कि ये जो लोन वाला सिलसिला है इसको एड्रेस किया जा रहा है? बताइए। नो सर। Yes, sir. इसको नहीं एड्रेस किया जा रहा। तो अब क्या है, इस वजह से मेडिकल साइंस के पास ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है। वो जो खून गाढ़ा हुआ है उसको पतला करने की दवाई दे रहे हैं, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर का मसला हुआ है उसको बीपी को कंट्रोल करने की दवाई दे रहे हैं। वो रूट काज को टेस्ट नहीं कर रहे। अब ये सिलसिला चल रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे स्टेसिस आके जम रहे हैं, खून से ऑक्सीजन मिल रही है और नाली तंग होना शुरू हो गई है। तो अब जनाब शब गुजरा तो जी आपकी क्या होगी, एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी देखी तो पता चला जी ये तो जनाब आपकी कितनी होगी है, 90% ब्लॉक हो गई है जी। आपकी दो नालियां 90% ब्लॉक है, एक नाली 80% ब्लॉक है। क्या करना है भाई, बाद में भी करने हैं, अभी भी करने हैं। हमने पाइप अंदर डाली हुई है, अभी स्टंट डलवा लो, अभी स्टंट डलवा लो। तो क्या होता है, एक स्टंट, ठीक है, जिसके अंदर ये सुराख टाइप चीज होती है, और उस स्टंट को यहाँ पे रख दिया जाता है। इसको एक तरह से खोल दिया जाता है, मतलब इसको थोड़ा सा यहाँ पे नैरो, मतलब इसको ना यहाँ पे खोल के यहाँ पे स्पेस बना दी जाती है ताकि खून इधर से गुजरना शुरू हो जाए। तो आप पॉइंट समझ रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल को जमने का प्रोसेस रुका। क्यों जी? स्टंट डल गया यहाँ तो कोलेस्ट्रॉल जमना बंद हो जाएगा? Yes, नो sir. सर। सर मसला लोन का उधर ही सिलसिला गया, जारी है। उन्होंने रास्ता अलग कर दिया बस। यस, उन्होंने बस यहाँ पे वक्ती तौर पे इसको थोड़ा सा खोल के यहाँ पे स्पेस बना दिया ताकि खून का फ्लो हो जाए, खून का फ्लो हो जाए। लोन का सिलसिला जारी है, लोन जारी है, लोन चल रहा है, लोन चल रहा है, ठीक है, लोन को नहीं रोका। तो अब ये वजह है कि स्टंट डला, स्टंट डलने के बाद फिर यहाँ पे फर्ज किया, हम स्टंट डालते हैं। कैसे स्टंट डाले, चले ये हमने ना इसको खोल दिया और फर्ज किया, ये हमने इसको स्टंट डाल दिया, इतनी स्पेस बन गई। अब क्या होगा, अब फिर जो है ना स्टंट डल गया, अब लोन का सिलसिला जारी है, लोन का सिलसिला जारी है। फर्स्ट करते हैं, अब ये वाली ब्लड वेसल थी, तो अब ये ब्लड वेसल पूरी की पूरी बंद होगी। अब क्या हुआ जी, स्टंट आपको देखें, स्टंट डाला था, 2-3 साल तो आपके गुजर गए थे, तो अब आपको बाईपास करना होगा, ठीक है। तो बाईपास क्या करते हैं, बाईपास, फिर ये बाईपास, इसको बाईपास करते हैं। यहां से एक वेल लगाएंगे और यहां, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में भी। अब खून को ना हम यहां से रास्ता दे देंगे कि तुम इधर से आओ। लोन का सिलसिला जारी है। अब फिर क्या हुआ, फिर करते करते जब खून इधर आया, अब इधर आके खून जमना शुरू हो गया, खून इधर आ रहा है, इधर आके जमना शुरू हो गया। अब बाईपास पता चला 4-5-6 साल 8 साल 10 साल निकल गए। उसके बाद फिर चेकअप करवाया, तो ओ जी आपको स्टंट डाला था, उससे आपकी इतनी जिंदगी गुजर गई, अब आपके पास बाईपास किया था, आपके 10 साल गुजर गए। अब क्या करना होगा, अब एक और बाईपास होगा आपका। तो मैं कई ऐसे साहब से मिल चुका हूं जिनके 2 बाईपास हुए। तो अब क्या करेंगे जी, अब एक और बाईपास इधर कर देते हैं जी, इधर बाईपास कर देते हैं, अब इधर से इसको गुजार देते हैं। तो मतलब आप पॉइंट समझे, मैं जो आपको पॉइंट डिस्कस करना चाह रही, जो आप समझना चाह रहे कि वक्त गुजारा जा रहा है क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं है, उनके टीचर्स ने बताया नहीं है। जो रूट काज है ना उस पे इलाज नहीं हो रहा, तो हम रूट काज पे इलाज करते हैं, ठीक है ना।
रूट काज क्या है? रूट काज है ये जो यूपीएस पे बॉडी शिफ्ट हो गई है, इसको हमने कहा यूपीएस, ठीक है, और इसको हमने कहा वापडा मीटर। जो यूपीएस पे बॉडी शिफ्ट होगी, अब हमने इस बॉडी को वापस ओरिजिनल जो मीटर है उस पे शिफ्ट करना है। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, हम ये जो ब्लॉकेज हो गई है इसके ऊपर हम अपना क्लींजर और डिटॉक्सिफिकेशन अप्लाई करेंगे। हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्लींजिंग, क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन अप्लाई करेंगे, इसकी हम सफाई करना शुरू कर देंगे ताकि इसकी सफाई हो सके। स्टंट डल गया फिर तो हमारे काम से बात हमारे उससे निकल गई। और प्लस हम बीसीएम की थेरेपी शुरू कर देंगे। बीसीएम क्या करती है? क्लॉट बनता है स्टेसिस से। स्टेसिस, ये पहले स्टेसिस थे, बीसीएम स्टेसिस को तोड़ती है। तो बीसीएम इसको इसको तोड़ना शुरू कर देगी, तोड़ना शुरू कर देगी, और इसको यूरिन और स्टूल से निकालना शुरू कर देगी। क्लींजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन इसको रिवर्स करना शुरू कर देगी। और हम क्या करेंगे? हम साथ जो है इनको देंगे कैल्शियम, कैल्शियम देंगे, ठीक है, हम इनको कैल्शियम स्टार्ट कर देंगे। और कैल्शियम की फिर वही बात है, कैल्शियम को हम देखेंगे जिंक और विटामिन डी ठीक है, नहीं है तो वो भी साथ हम ऐड करेंगे। तो हम बॉडी का जो है ना ये सीधे वाला प्रोसेस शुरू कर देंगे। कैल्शियम हम उनकी पूरी करना शुरू कर देंगे ताकि सीधे वाला प्रोसेस जो है शुरू हो जाए, ये यूपीएस से बॉडी इधर आ जाए। और फिर इस ब्लॉकेज को हम ऐसे ऐसा खत्म करना शुरू कर देंगे। हमारे पास इसके लिए ढेर सारी ऑप्शन है, और फिर बंदा जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या मसला होता है? यहाँ पे मसला ये होता है कि जब कैल्शियम इधर से जाती है ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो ये सुराख बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े सुराख। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑस्ट्रियोप्रोसेस, हड्डियों का बुरबुरापन। आपने सुना होगा बुजुर्ग छोटी पीढ़ी पे बैठे हुए वजू कर रहे थे, पीढ़ी से उठे या पीढ़ी से हल्का सा गिरे हैं और कोले की हड्डी टूट गई। ठीक है, तो आप कहते हैं यार इतनी ऊंचाई से गिरे भी नहीं, कोले की हड्डी क्यों टूटी? भाई हड्डी इसलिए टूटी है कि ये देखिए, ये 10 20 30 40 50 कमी हो रही थी, ब्लड में कमी हो रही थी कैल्शियम की, और उससे क्या हो रहा था? बड़े बड़े सुराख बन रहे थे, हड्डियां खोखली हो रही थी। ठीक है, हड्डियां ना खोखली हो रही थी, हड्डियां खोखली हो रही थी। और क्या हुआ? हड्डियां, अब इसको हल्की सी जर्क लगी, और या जर्क नहीं भी लगी, हल्का सा लोड पड़ा और ये फ्रैक्चर हो गया। कोले की हड्डी फ्रैक्चर होगी, दोबारा ठीक नहीं होती। मैं आपको समझा सकता हूँ अपना पॉइंट? तो ये है हमारा कैल्शियम का डायग्राम। मैं चाह रहा था कि हम डिस्कस करें ताकि आप तक ये बात पहुंचे, आपकी फैमिलीज के साथ कोई जो है ना ये आपकी फैमिलीज के साथ अगर डॉक्टर आपको ये मशवरा दे तो आपको पहले से पता हो कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। फिर इंडियन एक डॉक्टर है, उनका उनका एक क्लिप है, मैं ग्रुप में, मैं डूब के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उन्होंने इसके ऊपर, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो डॉक्टर मशहूर है खाना पानी में बनाने के। वो उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है। वो कहते हैं खाना पानी में भी बन सकता है, ऑयल क्यों यूज करते हो? ऑयल यूज कर करके आपने हार्ट प्रॉब्लम को दावत दी है। तो उन्होंने ना स्टंट के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की है कि पहले कौन सा स्टंट होता था, फिर क्या हुआ, फिर क्या डेवलपमेंट हुई, फिर क्या डेवलपमेंट हुई। और वो भी यही मशवरा देते हैं कि फौरन आप अपना लाइफ स्टाइल बदलें, फौरन लाइफ स्टाइल बदलें, इस चक्कर में आप ना पड़े। स्टंट वगैरह हार्ट स्पेशलिस्ट भी ये मशवरा दे रहा है कि इस चक्कर में आप ना पड़े, आप फौरन से लाइफस्टाइल बदले और इसको आप ठीक करें। फिर उन्होंने ये भी बताया गया है, आप उसे देखेंगे तो आप हंसेंगे बहुत ज्यादा, कि फियर कैसे क्रिएट करती है, खौफ कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात की है और बड़ी डिटेल से बात की है कि खौफ क्रिएट करके फौरन बंदे को लिटाया होता है और उसी वक्त उसको स्टंट डाल देते हैं। और स्टंट डल गए तो समझे जिंदगी माजूर हो गई। और अगर बाईपास हो गया तो जिंदगी आप कह लें 50% आएगी। अब वजन भी नहीं उठा सकता, जॉगिंग भी नहीं कर सकता, ठीक है, हल्की वॉक कर सकता है। तो इस तरह से हम ना ये हम गलत काम अपनी अपने रिलेटिव्स के साथ हो रहा है और हमारे सामने हो रहा है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहली बात है हमें नॉलेज नहीं है, और दूसरी बात अगर नॉलेज है तो हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, हमें इत्मीनान नहीं है, जिसकी वजह से सारे मसाइल जो है वो हो रहे हैं। तो हमें अपनी फैमिलीज को स्टंट डालने से, बाईपास से सेव करना है, और सबसे पहले तो अपने आप को सेव करना है। ठीक है, कि अल्लाह के हुक्म से हम जो है 60s में पहुंच जाए, 70s में पहुंच जाए, 80s में पहुंच जाए, हम इस प्रोसेस को ना चलने दें। हमारी आर्टिस्ट हेल्दी हो, फिट हो, ठीक है ना, सांस ना फूलता हो। ठीक है, तो हम पिछले 20 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस कर चुके हैं और उसकी वीडियोस भी बनी हुई है।
राना आसिम साहब है सियालकोट से, उन्होंने एक केस किया था, उसकी मेरे पर रिकॉर्डिंग है। डॉक्टर साहब ने स्टंट डाला था और दवाइयां दी थी और उसके बाद कहा था आप इस डेट को स्टंट डलवाने आ जाए। तो उन्होंने सप्लीमेंट यूज किए, जाके चेकअप करवाया। उनका ये कहना है, डॉक्टर ने कहा आपकी नाली ऐसे साफ हो गई है जैसे किसी ने झाड़ू मार दी हो। ये कैसे हुआ? बिल्कुल साफ सुथरी आपकी जो है ना वो हो गई है आर्टरी ना, तो आपको स्टंट डालने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने हमारे सप्लीमेंट कौन कौन से यूज किए उस शेयरिंग में है। तो हम इस तरह के बहुत सारे केसेस कर चुके हैं। तो अब आप कोई बात पूछना चाहें तो पूछिए। इसमें मिस्टर रास्ता, आप इसमें कुछ चीज ऐड करना चाहें? जी सर, जी पहले आपने सिस्टर राजदा माशाल्लाह आप ऐड करें इसमें कोई बहुत चीज। बड़े जबरदस्त और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े इजी वे में आपने जो है ना इतनी बड़ी रॉकेट साइंस को समझा दिया है। अमेजिंग। थैंक यू, ये जजाकल्लाह। बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे सर मैं ये थोड़ा सा चाहूंगी कि ये जो आपने ब्लड वेसल्स के अंदर 1% ब्लड की बताई है, तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो हम नोट कर लें सारे साथी, तो जी हमें जी पता जी हो जी। कि ये इशू हमें क्यों आ रहा है। अच्छा एक मिनट तो सिस्टर, आपकी यहाँ आवाज क्यों कम आ रही है? मुझे कम आ रही है, सबको कम आ रही है? हेलो जी सर। मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बाकी लोगों को सिस्टर राजदा की आवाज सही आ रही है? जी जी सही आ जी रही है। सही आ रही है जी, मुझे तो सही आ रही है सर। अच्छा। Recording in progress. सिस्टर एक मिनट मुझे दीजिएगा, यहाँ पे मेरे सेट में आवाज नहीं सही आ रही। जी सिस्टर अब बात करें, अब बात करें। जी सर। हाँ जी जी सर, अब मैं ठीक। ये कह रही थी। जी जी प्लीज। जी सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो 1% ब्लड आप बता रहे हैं ना वेसल्स के अंदर, तो इसकी कमी से क्या क्या खदशात जो है वो शुरू हो जाते हैं। वो पॉइंट्स हमें जो है वो पता होने चाहिए कि ये 1% जो था ये क्या क्या काम जो था वो सर अंजाम दे रहा था। पहले जी नंबर पे कि कैल्शियम की यहाँ पे जब डेफिशिएंसी होती है, एक तो बड़ा स्वेर बात है कि इंसान की डेथ जो है वो हो जाती है। ठीक है। और उससे पहले जो खदशात हैं कि सेल की जो हरकत है, यानी उसके लिए ये इंतहाई जरूरी है। सेल की हरकत यानी हमें पता है कि हमारा जो सेल है उसकी एज जो है वो 90 से 120 दिन होती है। अगर वो ग्रोथ नहीं करता, वो चलता नहीं है, तो आगे हमारा जो नया सेल है वो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम है, यानी 1% से कम है। जैसे कि बच्चे स्लो रिस्पॉन्ड होते हैं, स्लो, ये बच्चों में ज्यादातर चीजें आजकल पाई जा रही हैं। उनकी बोन्स का ना बढ़ना, उनका स्लो रिस्पॉन्ड होना, यानी उनको जल्दी से रिएक्ट ना कर पाना। तो ये क्या है कि ये सेल की जो उनकी एज है वो जल्दी से, उनका नया सेल जो है वो नहीं बन पा रहा। पुराने सेल ने टूटना है तो नए ने बनना है। तो उसकी एज के मुताबिक जो उसका दुरानिया है, अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम है। फिर नेक्स्ट सही है। है कि ये खून का जो है वो लोथड़ा यानी क्लॉटिंग नहीं होने देता। जब अगर हमारे ब्लड के अंदर 1% कंप्लीट होगी तो इसकी रेशो, तो फिर ये खून के अंदर क्लॉटिंग नहीं होने देगा। सही है। फिर उसके बाद है कि खून के बहाव को, ये इंतहाई जरूरी चीज है इसकी,
कि खून के बहाव को, यानी इसकी माया हालत जो है, इसकी विस्कोसिटी जो है, इसको बरकरार रखता है। अगर जैसे आगे जाके इसको हम स्टडी करेंगे कि हमारे ब्लड की दो कंडीशंस हैं, कोलेस्ट्रॉल की दो कंडीशंस हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि उसको बहाव जो है उसका खराब कर देता है। कौन चीज? जब ये 1% से कम होता है, यानी हमारा खून वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी। जिस तरह आप इसकी मिसाल ऐसे देंगे, जैसे आप शहद को चम्मच में डालें ना और उसको यूं टेढ़ा करेंगे तो वो उसकी एक मुसलसल धार सी बन जाती है। सही है। तो वो जो है वो उसकी विस्कोसिटी है। इस तरह हमारे ब्लड की भी ऐसी ही विस्कोसिटी होती है, जिसकी वजह से हमारा शरीयानों के अंदर, नालियों के अंदर, हमारी कैपिलरीज के अंदर जो है वो गर्दिश करता है, एक रफ्तार में गर्दिश करता है। लेकिन जब वो थिक हो जाता है तो फिर वो उस रफ्तार में गर्दिश नहीं करता, जिसके बाद फिर ब्लड के यानी बीपी के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, बीपी कम हो जाता है, बीपी ज्यादा हो जाता है। तो उसके पीछे भी जो हाथ होता है वो इसी चीज का होता है कि 1% से कैल्शियम जो है वो कम हो गया है। फिर उसके बाद असबी निज़ाम जो है, असबी यानी हमारा दिमागी निज़ाम, दिमाग से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमारे इससे ही जो बैलेंस होने होते हैं। 1% से हमारे दिमाग के जितने मसाइल आते हैं, ब्रेन हेमरेज आता है, स्ट्रोक आता है, इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और भी कई सारी बीमारियां हैं, तो उसके पीछे जो मेन रीजन होती है ये 1% कमी की होती है। तो ये बिल्कुल सही। मतलब जिस्म के अंदर एक और इसका अहम फंक्शन है कि जिस तरह हमने कैल्शियम का स्टार्ट लिया था कि कैल्शियम जो है ये लाइफ है, और जब हम जिंक को स्टडी करेंगे या जिंक में जी सिस्टर राशिदा, आवाज नहीं आ रही। असवी निजाम में ये काम करता है ना। बिल्कुल ठीक है, वहां पे हमें पता चलेगा कि जिंक और कैल्शियम जो है वो किस कदर जरूरी है। और ये कैल्शियम यहाँ पे क्या किरदार अदा कर रहा है कि आपके एंजाइम्स को मुतहरक करता है। अब एंजाइम्स किस कदर जरूरी चीज है इनका मुतहरक होना, तो ये पूरी बॉडी का जो है वो निजाम दरम बरम हो जाता है अगर किसी एक वक्त में, एक लम्हे में भी आपके एंजाइम्स रुक जाते हैं। तो ये चीज हमें पता चली, ये भी कब शुरू होती है? जब 1% कम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जो हमें पता होने चाहिए कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये वाली चीजें हमें नजर आ रही हैं तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, उस पर हमें फौरन से एक्शन लेना चाहिए। ये जी सिस्टर, वो दो अलामात पॉइंट हमें आपने, बताई जा रही हाँ हैं। सिस्टर ये 2 पॉइंट आपने शायद बोल दिए होंगे। बीपी को बैलेंस करता है, सोजिश नहीं होने देता। मतलब हमारी जो स्वेलिंग होती है ना, ये भी इस वजह से होती है, 1% कैल्शियम की कमी होती है। तो बहरहाल ये अच्छे पॉइंट आपने लिखवा दिए, थैंक यू। जी सिस्टर, और इसमें और कोई चीज ऐड करनी हो बताएं। जी सर, मेरे पास ये इतने पॉइंट जो मेरे पास लिखे हुए थे, तो मैंने कहा ये सबके नॉलेज में आ जाएंगे। चलिए तभी चलिए जी एक क्वेश्चन है कि बोन से ये जी जी तरबी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, बाकी लोग भी क्वेश्चन करें, इसको डिस्कस करें। जितना इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे ना। बाकी लोग भी इस डिस्कशन में शामिल हो। ये जी तारिबी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जी अब आ रही है। जी जी तारिबी, अब आवाज आ रही है, बोले। जी जी। अच्छा, तभी ये जो 1% कैल्शियम है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो हड्डियों से बोरो करने से पहले ना, उस प्रोसेस से पहले, तो इसमें डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे हमने खाना शाना खाया और हमने दिन में हमारे ब्लड में जो कैल्शियम है वो 1% से थोड़ा सा कम है, मतलब, तो बारो उसको ना करे और उसकी वजह से भी कोई इश्यूज आ सकते हैं, या इसने 1% जो रोजाना की बेस पे इसने बैलेंस करना है हड्डियों से, अगर कम होगा तो हड्डियों से लाजमी लेगा, और जी जब हड्डियों से ही कुछ आएगा जी जी तो जी फिर इश्यूज बनेंगे, मतलब जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल ऐसी ही दोनों है तारवी, बिल्कुल ऐसी है। उसे 1% को मेंटेन रखना है लाजमी। अगर वो सही 1% है। मेंटेन नहीं रहेगा तो ब्लड का जो फ्लो है ना वो कंटिन्यू नहीं रह सकेगा और जिंदगी खत्म हो जाएगी। सही, खून अच्छा। को खून को अपना बहाव जारी रखने के लिए 1% कैल्शियम चाहिए, लाजमी। जी, तो अगर हड्डियों से मतलब ये कि उस केस में फिर ये होगा कि अगर जैसे ही वहाँ कम होगा, हड्डियों से कैल्शियम जा रहा है वहां पे, तो जब हड्डियों में 0 कैल्शियम हो जाएगा तो फिर वो 1% कम होगा। मतलब नहीं, पहली बात तो समझ आ गई। पहली बात तो ये आपने सही कहा जी कि अगर इसमें कैल्शियम की कमी है तो फौरन जी यूपीएस चल जाएगा। इसमें बिजली की कमी है तो फौरन यूपीएस जी, चलेगा और यहाँ से बिजली एडिशनल हाँ जी आके 1% पूरी कर दी जाएगी। ये बात तो होगी, ये आपने सही एक्सप्लेन कर दी। इससे बाद आपने क्या कहा, जी जी, हड्डियों के बारे में क्या कहा? हाँ जी, कि हड्डियों में अब ये 1% वहां से मेंटेन हो रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है कि हड्डियों के बगैर भी ये 1% में कोई डेफिशिएंसी हो जाए। हड्डियों में भी अभी कैल्शियम मौजूद है, मतलब अभी 99% है, तो चले वहां 99 से कम होके तो 80% रह गया है। तो उससे 12 किए बगैर भी 1% ये कम हो सकता है, या जब तक वो हड्डियों का कैल्शियम 100% खत्म नहीं होगा तब तक ये 1% से कभी कम नहीं होगा ब्लड में? दर भी यहाँ हड्डियों में तो कैल्शियम रहता है ना, बेशक 80% भी है, बेशक 70% रह गया है, तो फिर भी जो है ना यहाँ से 1% लोन लेता रहेगा ना। कैल्शियम तो हड्डियों के अंदर तो पड़ा हुआ है कैल्शियम। हाँ जी, देखे ना, हमने हमने कहा कि 70s में भी जाके 50% हमारी हाँ कैल्शियम की कमी होती है, फिर भी 50 तो पड़ा हुआ है। हाँ, तो जी हड्डियों जी के अंदर जी, तो बैंक है ना, बैंक है, इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत हाँ ज्यादा है। जी, हाँ जी, ठीक है, तो वो वहां से बोरो जी करता रहेगा, जी, वो बोरो करता रहेगा और इसका निजाम चलता रहेगा, ब्लड का 1% का कैल्शियम का निजाम चलता रहेगा। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हड्डियों में जब तक कैल्शियम है तो ये ब्लड के अंदर 1% कभी कम नहीं होगा 1 से, ये हमेशा 1 ही मेंटेन रहेगा, यस, ये वन ही या मेंटेन रहेगा, बिल्कुल। गिजा से पूरा होगा, नहीं तो हर केस में। जी जी जी, बिल्कुल ऐसी है, जो बिल्कुल जो आप ये वो ब्रेक थ्रू ग़िज़ा की से बात कर रहे थे कि और ये वो, हाँ जी जी बात करें आप। जी, यही था कि रिस्क कहाँ पे है कि जब तक हड्डियों में 100% कैल्शियम खत्म नहीं हो जाता, ब्लड का फ्लो नहीं रुकेगा, ये 1% मेंटेन रहेगा। ग़िज़ा से बेशक जितना भी काम क्यों ना आ जाए, इसने हड्डियों से पूरा कर लेना है। जी बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है, जी जी, जिंदगी चलती रहेगी। और हाँ दूसरी बात अच्छा, यह है कि इस लोन को जल्दी से बंद करना है। देखिए ना, जी हड्डियों जी, में कैल्शियम है, 1% इधर आता गया, हाँ लेकिन जी अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम तो पूरा रहेगा लेकिन उस क्लॉट की वजह से जिंदगी खत्म हो जाएगी। जी जी, वो दूसरे इशू खड़े हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है तारवी, और कोई जी जी क्वेश्चन आपका? जी जी, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है जी, और भी लोग क्वेश्चन करें जी, बताएं, इसको डिस्कस करें, इसका कोई चीज ना समझ आई हो या किसी चीज को आप एक्सप्लेन करें, इसको डीपली अंडरस्टैंड कर ले, ताकि आप हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये प्रेजेंट कर सकें और उन्हें बता सकें कि हम कैसे जो है ना, मुझसे कोई अगर पूछता है आप कैसे कैसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाएगी, तो मैं कैल्शियम की बुक लेता हूँ, व्हाइट पेपर लेता हूँ और उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाएगी। हम इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, इस वाला ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको हम स्टॉप करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, हम प्रोसेस को सीधा लेके आएंगे, इस वाले प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, यूपीएस को बंद करेंगे और मेन जो हमारा वापडा है उससे बिजली हम लेके आएंगे और फिर हम खुराक में कैल्शियम को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो हम क्लींजिंग और क्लींजर और डिटॉक्सिफायर भी देंगे, वो इसकी सफाई करेगा, साथ कैल्शियम भी देंगे ताकि ये सर्कल जो है वो सीधा रहे। तो इस तरह से हम जो है ना, ये हमारे पास जो है वो टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है कि फिर ना कोलेस्ट्रॉल के लिए उसको दवाई लेनी पड़ेगी, ना ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसी इन दोनों के लिए उसको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। फिर भी कोलेस्ट्रॉल का इशू किस वजह से होता है? ये तो फैट की वजह से, तो फैट या किधर से वो, है ना तारबीन, हमने हमने क्या डिस्कस चीज? किया ना, जी फैट हाँ हड्डियों जी, से वो आ जो गई ना। ब्लड से फैट, जी जी, वो जो ब्लड नहीं से नहीं, फैट आ रहा है हड्डियों से, वही।
हड्डियों से हड्डियों फैट आए, जी हड्डियों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हड्डियों से लोन आया, इससे कोलेस्ट्रॉल हाँ बढ़ा। जी जी। और इसमें यूरिक एसिड का भी इससे कोई ताल्लुक होता है भी, या वो कोलेस्ट्रॉल अलग, वो यूरिक किडनी का एसिड आप फंक्शन है, वो किडनी का वो फंक्शन है, किडनी वो एक अलग अलग जी सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम है। जी 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 जी। और यूरिक एसिड का इस तरह से बनता है कि जब उसने कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई खाई, हाँ ठीक है, जी कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई खाई, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई क्या करती है, वो खून को पतला करती है, सही ठीक है। जब खून पतला होगा और पतला, फिर क्या होगा, इससे इसका जो इफेक्ट है, जबरदस्ती जब इसको पतला किया जाएगा या दवाई डाल के पतला किया जाएगा, इससे लीवर फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा, किडनी का फंक्शन भी हाँ जी डिस्टर्ब होगा, सही सही ठीक है। हाँ, फिर ब्लड प्रेशर वाली दवाई दी जाएगी बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर जो है वो कैल्शियम की हमारे पास ना कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी है, मेरे सही चैनल पे लगी हुई है, हमने इस पे कई घंटे लगाए हुए, अभी हमने तो जल्दी से डिस्कस कर लिया ना। फिर सही डॉक्टर क्या सही करते हैं, एंड कैल्शियम ब्लॉकर देते हैं, हाँ और जी वो अच्छी टेक्निक है, उसमें बड़ी अच्छी बात की हुई है। फिर कैल्शियम क्या कहते हैं, डाया यूरिटिक, यूरिन वाली दवाई देते हैं, जिससे बीपी को हम्म, कंट्रोल करते हैं। तो जब यूरिन वाली दवाई देते हैं कि यूरिन ज्यादा आए, और उससे वो क्या जी करते हैं, बॉडी से साल्ट निकालते हैं, नमक को निकालती है। तो जब नमक सही को बॉडी से जबरदस्ती निकाला जाता है, तो नमक के साथ और बहुत सारी चीजें बॉडी से निकलती हैं, जिससे क्या होता है, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो जो बंदा कोलेस्ट्रॉल और बीपी की दवाई खाएगा, उसका हाँ किडनी जी का फंक्शन ऐसा 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 खराब होना शुरू हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि चंद दिहाइयों के बाद वो डायलिसिस पे चला जाएगा। सही सही हाँ, मतलब इससे फिर यहाँ पे कहानी नहीं खत्म होती, जब वो मेडिकेशन पे जाएगा तो उससे फिर कॉम्प्लिकेशन होगी, उसका उसका लीवर भी डिस्टर्ब होगा, किडनी भी डिस्टर्ब होगी, उसका डाइजेशन भी डिस्टर्ब होगा, उसे फिर मल्टीपल इश्यूज ना उसके शुरू हो जाएंगे। तो क्या ही जबरदस्त बात है कि इस लोन को मत करें, लोन को हम क्रॉस करें, इसको सीधे सर्कल के ऊपर लेके आए, पहले जो गड़बड़ होगी उसको साफ कर लें, उसको उसका रेमेडी कर लें, ठीक है, और आरटी को अपनी असल पोजीशन में ले आए। असल इलाज जो है वो ये है, और ये इलाज आप अब जानते हैं, मैं जानता हूं, और हमने अब लोगों को ये जो है प्रोवाइड करना है, ये हमारा जिम्मा है, हमारी जिम्मेदारी है, और इसकी हमने कोई चीज चार्ज नहीं करनी, फ्री ऑफ कास्ट उनको ये देना है हमें। सही सही। हाँ, ये बीपी के पेशेंट मतलब 100% इस पे क्योर हो सकते हैं? यस, बीपी की दवाई छूट सकती है सर, ब्लड प्रेशर की दवाई जरूरत ही नहीं है, आप उन पे टाइम सही लगाएं, सही एफर्ट करें। ब्लड प्रेशर की दवाई माशाल्लाह कई लोग छोड़ चुके, कई 100 लोग छोड़ चुके। मैंने अभी जी इस्लामाबाद जो है ना, ये सबसे टफ मार्केट है, आप सब लोग ये बात समझ लें, हाँ इस्लामाबाद जी पाकिस्तान की सबसे टफ मार्केट है। तो मुझे मेरे बच्चे कई दफा मशवरा देते हैं, पापा आपने काम ही करना है, इस्लामाबाद से बाहर जाके काम कर ले, इतना इजी होगा। मैंने कहा नहीं यार, टफ मार्केट है तो इसमें मसल बनते हैं, मेरे ये मसल पूरे हाँ पाकिस्तान में काम आएंगे। तो वो लोग जो इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, पिंडी की मार्केट हाँ इस्लामाबाद जी से कतरे जो है वो मतलब इतनी टफ नहीं है, और बाकी शहरों की तो बिल्कुल टफ नहीं है, इस्लामाबाद की मार्केट बहुत टफ है। तो मैंने अभी G14 में एक केस किया है, उसकी हमने फिर रिकॉर्डिंग भी की है, उनको साल होने वाला है, जीरो मेडिकेशन पे है, फालिज के पेशेंट हैं, और वो 9 गोलियां सुबह 2 सही शाम खाते थे। उनके वालिद साहब की भी डेथ जो है ना, वो फालिज की वजह से, वो हार्ट अटैक की वजह से, सॉरी ब्लड प्रेशर की वजह से हुई है। तो उनके अंदर फियर था। तो 1 साल हो गया सही माशाल्लाह। सही अभी 1 माह 1.5 माह अपना गए हुए थे उधर सिंध की तरफ ना, उधर टाइम गुजार के आए हैं, सब चीजें फिट रही है, मेरे साथ राब्ते में रही है, सप्लीमेंट भी नहीं थे, सप्लीमेंट भी वहां पे हाँ जी खत्म हो गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने माशाल्लाह खा लिए तो कोई रिस्क, अब आए हैं वापस फिर शुरू कर दिए, तो हमने उनकी रिकॉर्डिंग भी की है, वो पाई भी खाती है, वो सही सही चर्बी वाला गोश्त भी खाती है। तो माशाल्लाह उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो इस पे भी हमने टेस्टिमोनियल इस्लामाबाद का बनाया हुआ है, ओजीडीसी से वो रिटायर्ड है, और 60+ उनकी सही एज है। हाँ, और जमात इस्लामी के वो नाजिम है, सही जमात सही इस्लामी यूसी 81 के वो नाजिम है। तो मतलब हम जब मतलब आपको ये में सपोर्ट है आपको, कि एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, आपको सप्लीमेंट साथ मिल रहे हैं, साथ टेस्टिमोनियल मिल रहे हैं, तो आपके लिए सही सही इजी हो जाए लोगों को कन्विंस करना। तो अब आपके लिए कोई मसला नहीं है इसके ऊपर काम करना, ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जी यूसुफ गनी भाई, आप कुछ कहना चाह रही? जी मैं ये सही है। पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपने थायराइड के बारे में बता रहे थे कि इसकी जो हाँ। कैल्शियम की जो ब्लड वेसल्स ब्लड में से जो ट्रांसफरिंग जो एक्सीडेड जो कैल्शियम है वो जाती है वाया कम्युनिकेशन ऑफ थायराइड। हम्म। मैं जो बात आपकी समझ सका, थायराइड से कम्युनिकेट होके तो वो बोन्स में चले जाता है जो एक्सीडेड होता है। अच्छा, इसी तरह फिर जब ब्लड अच्छा, में चाहिए होगा। थायराइड से यूसुफ भाई एक मिनट, इसको करेक्ट कर ले। थायराइड से कम्युनिकेट होके नहीं, मतलब ये तुमने समझने के लिए डायग्राम बनाया है। तो जब ये सर्कल चल रहा है तो थायराइड जो है वो हार्मोन जो है वो खारिज करता है, जिसको थायरोक्सिन कहते हैं। जी, ठीक है, थायरोक्सिन। जी। थायरोक्सिन कहते हैं। तो ये जो है ना, ये फिर क्या क्या काम करता है हमने वो ग्रुप में शेयर कर दिया है ना, ग्रुप में शेयर किया हुआ है कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या क्या काम करता है। ये जब हार्मोन रिलीज होता है तो ना सिर्फ ये सर्कल सीधा चलता है, हमने पढ़ा था ये जो है ना डाइजेशन में मदद करता है ये हार्मोन, ये हार्ट के मसल को सपोर्ट करता है, ये ब्रेन की डेवलपमेंट करता है, ये बोन की मेंटेनेंस करता है। तो ये थायरोक्सिन जो है ना, थायरोक्सिन ये यही काम नहीं करता है, इसके अलावा और भी बॉडी के फंक्शन जो है बेहतर करने में सपोर्ट करता है। तो हमने जब इसको बंद कर दिया, थायरोक्सिन आना बंद हो गया, तो अब क्या हुआ, अब पैराथायराइड हार्मोन काम करेगा। ठीक है, तो अब उस अच्छा। वो हार्मोन भी बॉडी को नहीं मिलेगा। तो ये भी आप बात समझिए कि इससे आपकी बॉडी के और भी बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये सर्कल आपका रिवर्स चला, उसके अलावा और भी फंक्शन आपके जो है डिस्टर्ब होंगे। तो इसकी पिक्चर बना के हमने ग्रुप में लगाई हुई है, तो वो ग्रुप आप अपनी बुक के ऊपर कॉपी कर लें, इसको लिख लें। ये कंसेप्ट जिस तरह मेरी बुक तैयार है इसी तरह एज इट इज आपकी बुक तैयार होनी चाहिए, फिर हमारी इन क्लासेस का फायदा है ना। ठीक है, जी ये ठीक देखिए, है। ये मेरी बुक है, जहां जहां जो चीज लिखी हुई है ना, वहां वहां जी आप वो चीज लिखिए, कॉपी करनी है हमने। फिर इंशाल्लाह ताला इससे हम लाखों बुक्स बनेगी इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान में जाएंगी, पूरे एशिया में जाएंगी, और उन लोगों को हम जो है इन चीजों से फिर हम सेव करवाएंगे। ठीक है, इन सब प्रॉब्लम से सेव करवाएंगे। जी जी यूसुफ भाई, जी जी। तो प्लीज। अब जिस तरह मेरा प्रॉब्लम, मैं ब्लड प्रेशर की तो टैबलेट छोड़ चुका हूँ और हाँ वो लोप्रीन भी खा रहा था, ब्लड प्रेशर की भी 2 टाइम खाता था, वो तो मैं छोड़ चुका हूँ। लेकिन थायरोक्सिन अभी भी मैं स्टिल ले रहा हूँ। मैं ना लूँ तो मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो तब भी एक दफा बात हुई थी कि कैल्शियम मुझे मुसलसल लेना चाहिए। तो मतलब जी ये थायराइड ग्लैंड को भी क्या यही कैल्शियम ही उसको बैलेंस करेगा? क्योंकि मैं तो पहले यस। 4 टैबलेट ले रहा था, अभी मैं 2 पे आ गया हूँ, 50% ले रहा हूँ उसकी डोज। अगर ये मैं 50 ये 2 टैबलेट भी मैं डेली नहीं लेता हाँ ना, बात समझिए तो सिस्टर, मैं। हाँ बात समझिए आप। हाँ, आप बात समझिए, आप बात समझिए सिस्टर राशिदा, आप भी जरा मेरी हेल्प कीजिएगा। देखिए, थायरोक्सिन दी जाती है, थायरोक्सिन क्यों दी जाती है, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ना था, कैल्शियम की कमी होगी, ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं छोड़ रहा। अब आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर ने क्या किया, आपको बाहर से थायरोक्सिन दे रहा है। बात जी समझ रहे हैं बिल्कुल। आप? जी बिल्कुल। तो जब जी आप बिल्कुल। कैल्शियम पूरी करेंगे, जब आप कैल्शियम पूरी करेंगे, ये सर्कल सीधा चलना शुरू हो जाएगा। अब आपको थायरोक्सिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी बॉडी जो है ना, आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ेगा। ठीक है, और जी अब आपको थायराइड की जो है ना उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, थायरोक्सिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके बॉडी के अब आप थायरोक्सिन लेके जो है अपना काम चला रहे हैं, जो कि गलत है। तो कैल्शियम आप पूरी करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने कैल्शियम रेगुलर ली तो थायराइड का प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन उनका बैलेंस होना शुरू हो गया। जी ठीक हो गया। ठीक हो गया। सर इसको ऐसे ही तो कहते हैं, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, कि ये इलाज बिल जिद होता है। जो हाँ एलोपैथिक है ना, ये इलाज बिल जिद है। जिद यानी वो काम, वो मसला, वो प्रॉब्लम आपकी वहीं है, तो आप उसको किसी और तरीके से जो है ना वो हल करने की कोशिश करें। तो जिस तरह हम मुसलसल इंसुलिन लेते जा रहे हैं, तो ये उधर हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा टीसीएम है, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अंदर जाके ऑर्गन को इस काबिल करते हैं कि भाई ये आपका फंक्शन था, ये आप करें, उठें, हिम्मत करें।
अगर उसके ऊपर Yes. कोई गंदगी जम गई है, अगर वो कमजोर हो गया है, अगर उसका फंक्शन स्लो किस वजह से भी हुआ है, किसी भी रीजन से हुआ है, तो ये हमारे फूड सप्लीमेंट्स ये करेंगे कि उनकी सफाई भी करेंगे और उनको ताकत भी देंगे, ताकि वो अपना प्रॉपर वर्किंग अंदर शुरू करें। और जी अगर बिल्कुल आप ऐसे एलोपैथिक के अंदर ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि वो जिद ही करेगा, मसला आपका उधर ही रहेगा, बल्कि उसके साथ और 10 मसाइल शुरू हो जाएंगे, उधर नहीं रहेगा, मसाइल आपके और शुरू हो जाएंगे। तो ये इलाज बिल जिद है। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही है। सप्लीमेंट्स यूज करते हैं तो उसमें ये होगा कि आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं, सिर्फ आपका एक ऑर्गन नहीं, आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर अपनी वर्किंग अंदर शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसी है सिस्टर, बहुत अच्छी आपने वजाहत की। इलाज भी जिद है ना। तो यूसुफ भाई आप लकी हैं इस हवाले से कि जो हमने आज कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो आप उसके जो है ना वो आपकी आपकी बॉडी उसको बुरी तरह से फेस कर रही है। तो आप इस हवाले से बहुत लकी हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करें। तो इसके लिए आपकी तरफ से बस क्या चाहिए, कमिटमेंट लेवल हाई चाहिए। ठीक है, और आप कैल्शियम अपनी लेके इस सर्कल को सीधा करें और उसके बाद अपनी हेल्थ को बेहतर करें और एक नई लाइफ का आगाज करें। ये बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। वेलनेस लीडर की बॉडी में ब्लड प्रेशर का क्या काम है यार। इस बेचारे को अपने अपने वो जाने दो अपने घर वालों के पास। आपने आपने उसको बुलाया है और उसको जाने नहीं दे रहे आप वापस। उसने बेचारे ने अपने घर वालों से मिलने हैं, अपने बीवी बच्चों से मिलने हैं। तो वो तो वैसे वक्ती तौर पे आया था आपके पास, आप तो सही कह आपने रहे उसको हैं पक्का सर। कर। एक पेशेंट आती थी जो रेगुलर 8 थेराक्सिन ले रही थी, रेगुलर 8। तो उनकी जो थी वो माशाल्लाह विद इन 3 और 4 मंथ्स मैंने थेराक्सिन उनकी छुड़वा दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बाकी के जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हो गए थे विद इन 3 और 4 मंथ्स। वेरी गुड, माशाल्लाह वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह तारीख पे जैसे आप फरमा रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्दी ही करता हूँ जी। बस ये इनटेक इनटेक जो है ना, ये ज़रा थोड़ा सा अभी स्लो है सप्लीमेंट्स का। तो इंशाल्लाह इसको रेगुलर करता हूँ, और बीसी की थेरेपी इंशाल्लाह। क्योंकि अभी आज भी आपने देखा कि तकलीफ है, मुझे काफ़ी तकलीफ फेस कर रहा हूँ। इसके बावजूद आना जाना चलना फिरना वो सारी चीज़ें शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लूँ मैं मसले से। शुक्रिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जी। बाकी लोग भी अपने कमेंट्स दें जी। मलिक हमाद साहब, मलिक हमाद साहब आप अपने कमेंट्स दें। आपको समझ आई आज? यस सर जी, बिल्कुल जी। हमाद भी पहले भी आपने ट्रेनिंग ली हुई थी ना? जी 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 ठीक है, तो आपको तो तकरीबन सब चीजें पता होंगी, बस आज जरा हमने डिटेल से डिस्कस किया है। जी। ठीक है, आपका कोई सवाल हमाद भाई, कोई नो सर, क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, मुनव्वर भाई आपका कोई सवाल? सर भी जी तारिक भी बात करें। इसकी जैसे अभी जैसे किसी ने टारगेट करना हो BP के पेशेंट को, तो उसको सिर्फ कैल्शियम ही और भी दिया जाए साथ? नहीं तारिक, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे। जैसे अभी हार्ट के या BP के जो पेशेंट्स या जो हैं, उनको उन पे काम किया जाए, उनको गाइड किया जाए कि भी आप ये इस पे आए हैं, तो किस प्रोडक्ट से स्टार्ट किया जाए? 2-3 इकट्ठी कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाए? अगर 2-3 दें तो कौन सी दें? 2 प्रोडक्ट अगर दें तो कौन सी दें? और एक दें तो कौन सी दें? अगर मिनिमम से भी स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करें उसको? हाँ तारिक भी, अगर तो बिल्कुल भी बजट नहीं है ना, बिल्कुल भी बजट नहीं जी है, जी। ठीक है, तो फिर बेहतर है कि उनको ना चिटासन और कैल्शियम वन दे सकते हैं आप बस। सही है। ठीक है, कैल्शियम वन और चिटासन से स्टार्ट कर दें, और BCM की थेरेपी इसमें अहम रोल प्ले करती है। BCM को ना छोड़ें अगर बिल्कुल बजट नहीं है। और अगर बजट है मजीद तो फिर आप चिटासन के साथ सेल ऐड कर दें, चिटासन और सेल इकट्ठे दें। ठीक है, और साथ कैल्शियम 2 हो गया स्ट्रेंथनर, और सुबह के वक्त आप कॉर्टिसोन भी दे सकते हैं, कॉलिना भी दे सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आप उन्हें डील करेंगे। सही है, सही से क्लेंजर में से रेगुलेटर में से जी हाँ जी, और एक स्ट्रेंथनर में से ना कैल्शियम। जी जी। और अगर सिर्फ कैल्शियम का बजट है किसी का, तो वो अकेला कैल्शियम भी दिया जा सकता है? अकेला कैल्शियम दे सकते हैं आप, लेकिन क्लींजर एक ऐड करें जरूरी है, क्योंकि पहले वाली जो खराबी है ना उसको हम एड्रेस कर सके। अच्छा, जो वो पहले क्लेंजर से खराबी हुई होगी। है ना उसको हम एड्रेस कर सके। एक क्लींजर, जी हाँ एक क्लींजर जी जो है जी, ना वो देना लाजमी है, एक क्लींजर वो जरूर लाजमी। दें। जी जी। अच्छा, हाँ क्लेंजर में हम सेल भी दे सकते हैं चिटोसोन को छोड़ के, या चिटोसोन बेसिक चिटोसोन है, जी, चिटोसोन हर हाल में क्लींजर लेना? क्लींजर जी, क्लींजर हमारे पास एक ही है और वो एक है जी। चिटासन है ना, जी एक जी, है। वो चीज बाकी सही सही। सेल्फी डिटॉक्सिफायर है, हाँ जी एंटीलिप्टी भी डिटॉक्सिफायर है, और ग्रेप जी जी एक्सट्रैक्ट भी डिटॉक्सिफायर है। ये सब जी, डिटॉक्सिफायर है। तो सही इसलिए अगर बजट है तो आप एक क्लींजर ले लें, एक डिटॉक्सिफायर ले लें, और उसके सही। कॉम्बिनेशन बनाते रहें। पहले महीने चिटासन और सेल दे दें, अगले महीने जी जी, चिटासन और ग्रेप दे दें, अगले महीने चिटासन और एंटीलिप्टी दे दें। इस तरह बदल बदल के सही आप सही कॉम्बिनेशन दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उससे। सही सही। अच्छा, उसके अलग फंक्शन है तब, इन तीन के वो जो तीन डिटॉक्सिफायर हैं, उनमें अगर हमने हाँ उनमें से चूज करना हो उन तीन में से, तो फिर वो सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा कि कौन सा सूट करता है, या कि हाँ जी, हाँ आर्डर। जी, ऐसे ही है। ऐसे सिचुएशन के हिसाब से भी देख सकते हैं आप, उसको चेंज भी कर सकते हैं ना। जी ठीक जी, है, अब बाज लोगों में ना चिटासन और ग्रेप में सुपर रिजल्ट आते हैं, बहुत सही सुपर सही। रिजल्ट आते हैं। हम्म, बाल लोगों पे ना सेल और चिटासन के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बालों पे चिटासन और एंटीलिप टी के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से आपने ना उसको जो है सही ना वो सही। कॉम्बिनेशन बना देना है। अगर रिजल्ट ना आए तो फिर उसको चेंज कर दिया जाए, उस जी चेंज कर डिटॉक्सिफायर दिया, चेंज कर दिया। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, जी डिटॉक्सिफायर चेंज कर दिया। सही सही सही। अच्छा, मुनव्वर भी शायद कहीं आवाज नहीं आ रही मुनव्वर मेरे को। जी जी, मिस खतीजा आप बात करें। जी सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था कि मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो आप बता रहे हैं बॉर्न, इसमें आप तो जैसे आपने अभी एग्जांपल भी दी कि 23 इयर्स की थी, उनमें स्टंट डल गए, तो इसका मतलब तो ये है ना कि बॉर्न में भी उनकी कैल्शियम की कमी थी, मतलब बॉन में भी कमी है और फिर वहाँ ब्लड में भी कमी है, तो इससे ज्यादा मसले हो सकते हैं। जी ऐसे ही है। मतलब देखिए ना, उन्होंने ये किया कि जो काम ये ना 18 साल के बाद होना था, कोई देख ले 10 20 30 40 50 साल, 50 साल में जो काम होना था वो उन्होंने 5 साल में कर दिया। ठीक है, 18 और 5 23, उन्होंने 50 साल वाला काम 5 साल में कर दिया। और दूसरी बात ये है कि 18 साल तक भी उन्होंने क्या किया, 18 साल तक भी उन्होंने अच्छी खुराक नहीं खाई। जी सर। ठीक है ना, हाँ मतलब 18, अब मुझे एक नौजवान मिला, यूके जा रहा था, उसकी उम्र 16 साल थी। ठीक है, तो कहते हैं अंकल मुझे बीपी शूट कर जाता है, तो मैं उसकी दवाई रेगुलर ले रहा हूँ। फिर एक और अंकल मसला हुआ, मैंने कहा क्या, कहता मेरी ना शुगर भी बहुत लो हो जाती है, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा हमेशा जेब में टाफियां रखा करो। तो अंकल मेरा ना बीपी भी शूट हो जाता है और मेरी शुगर भी लो हो जाती है। तो उसकी उम्र 16 साल थी। तो उसने मतलब वो 18 साल तक नहीं पहुंचा, उसने 50 साल वाला काम 16 साल में कर दिया। तो असल में ये होता है कि हम ना 18 साल तक भी आपकी खुराक अच्छी नहीं है, इसमें जंक फूड बहुत ज्यादा है इसमें। अब मैंने उससे पूछा नौजवान से, मैंने कहा आप क्या खाते हैं?" कहते अंकल मैं 3 में से ना 2 टाइम तो मैं ना बोतल और बर्गर लेता हूँ, या पिज्जा और बर्गर लेता हूँ, और कई दफा तीनों टाइम मैं ये यही करता हूँ। और फिर नहीं तो एक दफा मैं रोटी सालन खाता हूँ, बाकी तो पिज्जा और बर्गर या पिज्जा और मत लेता हूँ। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा आपने अगर 40 साल तक आपने भी अभी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो कोशिश करो कि इसको पिज्जे को बर्गर को और पिज्जे को और मंद को लाइफ से निकालो। ठीक है, तो अब इस तरह के मतलब वो जो काम लेट होने थे ना वो उन्होंने जल्दी कर दिए, अर्ली कर दिए। अब देखिए ना, आई सेट कब वीक होती थी, आई सेट वीक होती थी आफ्टर 60s, फिर आफ्टर 50s, फिर आफ्टर 40। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी आई सेट 6 साल के बच्चे की कम है। अब वो जो काम लेट एज में होना था, बच्चा पैदा ही जिंक डेफिशिएंसी से हुआ, और उसकी खुराक में माँ बाप ने जिंक का ख्याल ही नहीं रखा, तो उसे क्या हुआ, 5 6 साल में 7 साल में ग्लासेस लग गई। अब मतलब इसको कहते हैं सब हेल्दी।
सब हेल्दी में ये होता है कि आपका, हम इंशाल्लाह प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे। आप में से काफी लोगों ने नहीं सुनी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि अब क्या हुआ, बुढ़ापे वाली बीमारी बचपन में आ गई। पहले था बुढ़ापे वाली बीमारी जवानी में आ गई, अब बुढ़ापे वाली बीमारी बचपन में आप उसे ले आए। ठीक है जी मिस खतीजा, आगे बात करें। जी, तो यही जैसे अभी आपने एग्जांपल दी, तो मैं बताई थी मेरे कजन्स हैं, उनकी भी दोनों बच्चे जो हैं वो पैदा ही जो है ना उनसे हुए हैं, मतलब उनकी डेफिशिएंसी से, तो दोनों को नजर का मसला है। जी ऐसे ही है। अब ये नजर के मसले तक ना मामला नहीं रहेगा। उनको जिंक की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम की लाजमी होगी। एक तो ये है कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उनका कद जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये होगा कि उनको 18 साल से पहले ही ना और भी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगी। उसमें जॉइंट पेन भी हो सकता है, उसमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उसमें शुगर भी हो सकता है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। तो ये बात सिर्फ ग्लासेस तक नहीं रहेगी, इससे आगे बात चलेगी। और सर मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया है। और ये भी कि मैंने जैसे मैंने मेडिकल पढ़ी है 2 साल, 9th 10th और फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो मैं ये जो आपने स्टंट का बताया बाईपास, तो ये हमारी बुक में बायो की 2-2 3-3 पेजेस का एक टॉपिक होता है बाईपास का एंड स्टंट का। पर उस पे कहीं पर भी ये डिफिशियंसी या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। बस ये बताया जाता है कि स्टंट कैसे डालते हैं, किस चीज से होता है, लेकिन डिफिशियंसी मेन प्रॉब्लम को कभी भी एड्रेस नहीं किया जाता। तो मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला है। और मैं मतलब ये चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि ये चीजें हम लोग हमें बुक्स में भी नहीं मिल रही, मेडिकल बुक्स में। तो मतलब जी आपने बिल्कुल ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर को उसके टीचर नहीं बताते ना, उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें ये पढ़ाई नहीं जाता। इस वजह से जब हम उन्हें कहते हैं ना ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाएगी, वो हमें अजीब सी नजरों से देखते हैं और वो देखते हैं कि ये तो क्वैक्स है, ये तो अताई लोग हैं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। जी सर। तो बहरहाल आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, तो अच्छा लगा आपको कंसेप्ट। अब हमने इसको ना अप्लाई करना है, अप्लाई करके रिजल्ट लेने हैं, तो ये कंसेप्ट मुकम्मल हो जाएगा। जी सर, इंशाल्लाह। हाँ, कि आप अपना माशाल्लाह आपका जो ग्लोबल नेचुरल हेल्थ प्लान आप बनाने जा रही हैं उसके अंदर एक दो केस आप ये कर ले कि उनकी दवाई छूट जाए। ठीक है, ये मिथ है कि दवाई शुरू हुई है और मरते दम तक खानी है, शुगर की दवाई मरते दम तक, ब्लड प्रेशर की मरते दम तक, ये मिथ है। ठीक है, इसको हमने तोड़ना है, ब्रेक करना है अपने नॉलेज से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने टीम वर्क से, अपनी लीडरशिप स्किल से। और ये मिल के हम इंशाल्लाह करेंगे और अपने मुसलमान भाइयों को जो है वो बताएंगे कि देखिए ये तरीका है असल इलाज का, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, चलिए, इंशाल्लाह। सिस्टर हिना आज नहीं आ सकी, तो चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज की ट्रेनिंग का आप बस फीडबैक दें, फिर हम क्लोज करते हैं आज के सेशन को। रमजान मुबारक भी आगे नहीं पढ़ते हम, मेरे ख्याल इतना हमने आज बहुत अच्छा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। इसको ड्रा करें आप, ठीक है, अपने उसमें। ठीक है, और वैसे मेरे जेहन में तो ये आ रहा है कि इसका डायग्राम ना हमारे ग्लोबल नेचुरल हेल्थ लॉन्च के हमारे ड्राइंग रूम में लगा हुआ हो। ठीक है ना, तो हमारे घर में लगा हुआ हो और हम इससे ना एजुकेशन दें अपने कस्टमर्स को। ठीक है ना, इस तरह का हम एक डायग्राम ड्रा कर लें और हमारे उधर लगा हो, तो इससे बड़ा ना इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के अंदर। क्यों तारिक भाई, तभी आपका क्या मशवरा है? जी जी बिल्कुल, तभी काफी अच्छा होगा अगर पिक्चर ये बोर्ड हो या पिक्चर हो सामने, तो समझाने में भी आसान होगा, खुद भी याद रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तभी एक चीज और बता दें कि जिनको बीपी हाई होता है और कैल्शियम की हाँ हाई टेंडेंसी है ना, कैल्शियम भी से भी बीपी हाई होने के चांसेस होते हैं। तो लोग इस वजह से मेरे साथ एक दो दफा हुआ एक्सपीरियंस कि लोगों ने कैल्शियम मंगवाया लेकिन फिर उन्होंने यूज नहीं किया, कि बीपी हाई हो जाता है फिर घर में किसी और को यूज करा दिया। हाँ। अच्छा तारिक भाई देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट हम अपना ठीक करें ना, बहुत अच्छी बात आपने की। अब देखिए क्या है जी, दूध पीने से बलगम होती है, हाँ दही जी। खाने से बलगम होती है, जी ठीक है, पकोड़े खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अब एक तो अपना कॉन्सेप्ट ये ठीक करें कि ये इन चीजों से नहीं बढ़ता। हाँ जी। ठीक है, ये बढ़ता है डाइजेशन
इम्बैलेंस होने से। सही है। कैल्शियम से बीपी हाई नहीं होता। अब आप पूछे बीपी कैसे हाई होता है? बीपी ऐसे हाई होता है, कैल्शियम उन्होंने ली, कैल्शियम जो है ये हमारी इसकी तासीर है हॉट, ये गर्म है, हाँ, ये मंगोलियन काउ से ली जाती है कि जो -30 टेम्परेचर पे सरवाइव करती है। तो कैल्शियम जी हमारी ना एक गर्म प्रोडक्ट है, और गर्म एनर्जी होती ही गर्म है। मतलब अगर कोई जी चीज आपको एनर्जी दे रही है वो गर्म होगी तो एनर्जी देगी, ठंडी चीज कोई भी एनर्जी नहीं देती। सही। अच्छा, तो अब ये हुआ कि उन्होंने कैल्शियम ली, तो कैल्शियम हमारी गर्म प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या किया, पानी का ख्याल नहीं रखा, सही। ठीक है, पानी का ख्याल नहीं रखा, पानी बॉडी में कम हुआ, इस वजह से बीपी हाई हुआ, कैल्शियम की वजह से नहीं हुआ। सही सही। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मेरा ये एक्सपीरियंस है कई बुजुर्गों को, अब मेरे जो कस्टमर थे ना हाँ जी। जिनका मैंने आपको शेयर किया, उनका बीपी नॉर्मल हो गया, सब चीजें नॉर्मल हो गई, मेडिसिन छूट गई। अब वो क्या है जी, दावत पे गए हैं। जी। अच्छा, दावत पे गए हैं, आए हैं घर, बीपी शूट कर दिया, गाड़ी निकाली, हॉस्पिटल जा रही है। हम्म, मैंने कहा गाड़ी वापस पार्क करें, अरे भाई, और हम्म, ड्राइंग रूम में जाएं, हम्म, ठीक है, और मैं आपको गाइड करता हूँ, आपकी फैमिली को गाइड करता हूँ आपके साथ क्या करना है, हम्म, ठीक है। तो फॉलो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो तारिक भी 1.5 घंटे के अंदर अंदर उनका बीपी नॉर्मल था, सही। ठीक है। अब वो बीपी क्यों बढ़ा? अब मुझे पता चल गया, जब आरिफ भाई ने दावत खानी है तो उनका बीपी शूट करता है। सही है। अब क्या, दावत की क्यों बीपी शूट किया? इस वजह से किया कि दावत के अंदर हम खाने बेतरतीब से खाते हैं, ठीक है, सही। उससे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, बीपी शूट कर जाता है, ठीक है। एक तो आप रमजान के हवाले से बात करें, मतलब हम बात करें तो आप ये तरतीब बनाएं हाँ जी। कि आप ना मीठी सही। डिशें सारी की सारी आप जो है खा लें रोजा खोलते वक्त, सही है। जितनी मीठी डिशें हैं, ठीक है, आप लाएं, नमकीन डिश टेबल पे नहीं होनी चाहिए। आप रोजा खोलें, मीठी डिशें सारी खा लें। अब आपने मसलन आपने शरबत, कोशिश करें रूह अफ़ज़ा जामे शीरी इसको निकाल दें, गुड़ का शरबत बनाएं और उसमें नमक डालें, सही। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमें चाहिए होती है। अच्छा, तो मीठी चीजें आप खा लें, उसके बाद आप मगरिब की नमाज अदा करें, उसके बाद हम्म, नमकीन खा लें, ठीक है। रोजों में भी बहुत सारे लोगों की तबीयतें खराब होती हैं, और खास तौर पे जब आखिरी रोजे आएंगे ना, तो उसमें तो अस्पताल हमारे भर जाते हैं, क्योंकि हम ना एक नमकीन आई है, एक मीठी आई है, नमकीन आई है, मीठी आई है, मीठी आई है, नमकीन आई है, तो हम ना इस तरह की गड़बड़ हाँ करते जी। हैं, ठीक है। तो एक तो हम ये अपनी ना तरतीब बना लें। तो आपने जो बात की ना, कैल्शियम, कैल्शियम से बीपी हाई नहीं होता, सही। ठीक है। तो आप फिर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अकेली कैल्शियम ना दे, उसके साथ आप क्लिंजर भी दें, चिटासन भी, सही। और कैल्शियम की मिकदार कम रखें, ताकि उनकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करे। फिर दूसरा एक और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि कैल्शियम को अगर दही में मिक्स करके देंगे तो वो जल्दी हजम हाँ हो जी। जाएगी, क्योंकि हमने बैक्टीरिया उसमें साथ शामिल कर दिया, ठीक है। तो सही। अब आपको कैल्शियम जल्दी भी हजम हो जाएगी और बोझ भी नहीं बनेगी मेटाबॉलिज्म पे। कोई दही नहीं खाता, लस्सी, दही की हाँ। लस्सी में डाल के दे दे, तो वो सही। बहुत अच्छा है, वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो वो जो हम कहते हैं कि गरम नीम गरम पानी में या नीम गरम दूध में, तो ये ठंडी लस्सी में फिर कैसे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, डॉक्टर? लस्सी, लस्सी को बर्फ ना करें ना, आप बर्फ वाली ना हाँ। करें ना, आप रूम टेम्परेचर वाली कर लेना, हाँ। दही आप रूम टेम्परेचर वाली करें ना, सही है। सही सही। बर्फ वाली ना करें ना, हाँ जी। हाँ जी। रूम टेम्परेचर वाली करें, ठीक है तारिक भाई। अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, सही। बहुत अच्छी बात है। और फिर दूसरी बात ये है कि कैल्शियम वन को डाइजेस्ट करना थोड़ा, पाउडर की पाउडर छिड़क। क्या कह रही तारिक भाई? जी, मैंने कहा वो दही पे पाउडर छिड़क के आप पहले पिए कैल्शियम, और उसके बाद दही खाएं। नहीं नहीं, दही के अंदर मिक्स करें आप, मिक्स कर, जी जी ठीक है। दही में मिक्स करें, उसमें थोड़ी शक्कर डाल दें, शक्कर मिक्स करें, सही ठीक सही है, सही। उसके अंदर मिक्स करें आप। बिल्कुल सही हो गया। हाँ, और बड़ी टेस्टी लगेगी, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर भी है ना इसमें। और फिर हाँ दूसरी बात जी। ये कि कैल्शियम वन थोड़ी हैवी होती है हजम करने में, कैल्शियम टू मेटाबॉलिक कैल्शियम है वो उससे लाइट है, हाँ, सही। कैल्शियम 3 बिल्कुल लाइट है। तो अक्सर ऐसा होता है, जी जी। वालदा और मैं हम ना कैल्शियम 3 ले लेते हैं, जब हमें पता होता है हमने खाने में सही। थोड़ा
मतलब चिकनाई वाली चीजें खाई हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म में बोझ ना पड़े, तो हम कैल्शियम 3 ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम 3 बिल्कुल लाइट है और वो उसे मदर मिल्क कहती है ना, आपको बताइए, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी। तो और कोई बात आप पूछना चाहें जी, और कोई चीज आप डिस्कस करना चाहें? जी बस काफी है। जी किसी और ने पूछना है तो मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए जी। चलिए ठीक हो गया जी, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। अच्छा, आप रमजान के हवाले से फिर टाइमिंग आप बताएं तो क्या मशवरा देते हैं आप सब लोग कि रमजान में हम यही टाइम रखें 3 से 4:30? हाँ ठीक है सर, ये टाइम ठीक है। ये सब लोग अपनी राय दे दें। सिस्टर राशिदा, सिस्टर खतीजा, मलिक हमाद, ये टाइम मुनव्वर भाई, ये टाइम ठीक है। ठीक है मुनव्वर भाई, आपके पास अगर आवाज आ रही है आप भी फीडबैक दे दें। यूसुफ भाई ठीक है 3 से 4:30 टाइम? जिसे ये टाइम बिल्कुल ठीक है। जी ठीक ठीक है है, तारिक भाई, जी ठीक है, टाइम ठीक। चलिए चलिए ठीक हो गया अच्छा जी। सर, क्लास तो आप कह रहे थे कि वो, हेलो सर, जी 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 सर मेरी आवाज आ रही? जी अब आ